चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू एडुपथ आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है एडुपथ टीचर्स के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं वॉकअप के सेशन में। जल्दी से एक बार सभी आ जाइए फटाफट। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से एक बार सभी बच्चे फटाफट एज सुन एज पॉसिबल आ जाए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। थोड़ा सा क्लास बेटा लेट हुआ। चलिए, तो आज के इस 100 वर्ड्स की क्लास में, वॉकअप की इस फटाफट क्लास में आप सभी का वेलकम है। क्या है बच्चे? वेलकम है। चलो 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 जल्दी, तो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से चलिए भाई, स्टार्ट करें। चलो प्रभु, आ जाओ। मनोज पटेल साहब, बहुत बढ़िया। चलो मनोज जी, 40% करवाना अपना हाथ में नहीं है। अपने हाथ में केवल मुद्दे को उठाना है, जो हमने उठा लिया है। अब होना नहीं होना है तो गवर्नमेंट की काम रहेगी। अपना तो बस बताना था कि साहब ये हो जाए तो अच्छा है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये हो गया अपना कॉम्बैट, कंपेशन हो गया अपना, कंसिटेड हो गया अपना, कनकर्ड हो गया अपना, कंडेम्ड हो गया अपना, कन्फेस यानी कबूल करना हो गया, कॉन्ग्रेगेशन मंडली हो गया बेटा। ये देखो, यहाँ से हम बात करेंगे आज। ये जो वर्ड लिखा हुआ है, देखिए इस वर्ड से हम देखेंगे टोटल 100 वर्ड्स हम देखते हैं पर डे। वैसे ही यहाँ पर है, देखो गिनोना काम होता है, और यहाँ पर एक स्पेलिंग लिखी हुई है गिनोना की। ये बड़ी ही गिनोनी हरकत है। तो जो गिनोने को जो बोलते हैं हम इंग्लिश में, वो बोलते हैं बेटा, देखो कंटेम्प्ट एक होता है, CONTEMPT, कंटेम्प्ट। और इसी से ही बना है कंटेम्बल, ये लो टेबल। तो इसका मतलब होता है गिनोना, बहुत ही बुरा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पीटीफुल। पीटीफुल का मतलब भी होता है बुरा, है ना। पैटी, पैटी मतलब वही तुच्छ, छोटा, खराब। वाइल यानी घृणा करने योग्य। मीन यानी नीच। और रिच्ड, रिच्ड का मतलब भी होता है दुष्ट। तो देखिए कहीं ना कहीं इनके जो मीनिंग निकलते हैं, कंटेम्पिटिबल यानी घिनौना, पीटीफुल घिनौना। फिर यहाँ से देखिए पीटी वही खराब, गंदा, निम्न कोटि का, निम्न स्तर का। वाइल घिनौना, निम्न स्तर का। मीन कमजोर, एंड रिच्ड वही कमजोर, या फिर मैं कह सकता हूँ कि दुष्ट, खराब वो है। यहाँ पर देखिए एंटोनिम के अंदर क्या होता है। अब एंटोनिम का मतलब यहाँ पर होता है रिस्पेक्टेबल। रिस्पेक्टेबल का मतलब होता है जिसका हम रिस्पेक्ट करते हैं। डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है सज्जन। क्या होता है? सज्जन होता है। एडमायरेबल, एडमायरेबल का मतलब होता है प्रशंसा करने योग्य। क्या होता है? प्रशंसा करने योग्य। ठीक है। इसके बाद वर्दी, वर्दी का मतलब होता है योग्य। आप किसी भी चीज़ के योग्य हैं। अगर आप भरोसा करने वाले हैं तो मैं लिखूंगा ट्रस्ट वर्दी। क्या लिखूंगा? ट्रस्ट वर्दी। वर्दी का मतलब होता है योग्य, ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा, तो भरोसा करने योग्य। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट आप समझ गए। हिंदी में मैं वर्ड नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अब समझ लिया आप एक्सीलेंट किसे कहते हैं। हम कहते हैं ना एक्सीलेंट, बिल्कुल एक्सीलेंट है, बहुत बढ़िया है, वो वाली चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने देखा है कंटेम्पिटेबल, घिनौना। इसके बाद हमने देखा है पीटीफुल, फिर हमने देखा है पीटी, फिर हमने देखा है यहाँ से वाइल, फिर देखा है बेटा हमने मीन, और फिर देखा है हमने रिच्ड। इसके बाद रिस्पेक्टेबल, फिर आता है डिसेंट, फिर आता है एडमायरेबल, फिर आता है वर्दी, और फिर आता है एक्सीलेंट। इस हिसाब से हमने 11 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ पर। कितने वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हमने? 11 वर्ड्स यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश करेगा। यहाँ लिखा हुआ है कॉन्ट्रेरी।
देखो कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विरोध, विरोध या मैं बोलूँ विपरीत, क्या बोलते हैं इसे, विपरीत, विपरीत बोले, या फिर अगेंस्ट, अगेंस्ट यानी कि विरोध होता है, यानी कि ये चीज इसके कॉन्ट्रेरी है। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है, विपरीत होता है। विपरीत का मतलब क्या होता है, विरोध होता है। विरोध का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज किसी चीज के अगेंस्ट होती है तो वो विरोध में आती है, ठीक है। ऐसे काहे नहीं देखते, बिल्कुल सबके कमेंट देख रहा हूँ मैं बराबर तरीके से, आप चिंता नहीं करें। बस ये है कि पढ़ाते हैं मैं कमेंट, अगर कोई इंपॉर्टेंट होता है तो जवाब दे देता हूँ, नहीं होता है तो मैं बस पढ़ाता रहता हूँ। बाकी हम कमेंट सबके देखते हैं, बिल्कुल कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। नागौर से गुड मॉर्निंग जी, इधर से कूलेस्ट बॉय, बहुत बढ़िया है, चलते हुए चलो, ठीक है। पढ़ो फिर हम बीच में बात करेंगे। अब यहाँ से देखिए हम आगे बात करेंगे, विपरीत हो गया, विपरीत के बाद क्या हो गया, अगेंस्ट हो गया, कॉन्ट्रेरी, अच्छा वर्ड आता है कॉन्ट्रेरी। देखो तो एक वर्ड लिखा हुआ है अपोजिट। अब आपको पता है कि अपोजिट का मतलब क्या होता है, अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। कौन सा टा बच्चे, उल्टा होता है। फिर होता है यहाँ से एडवर्स, एडवर्स का मतलब क्या होता है, विपरीत होता है। क्या होता है, विपरीत होता है, नेगेटिव मीनिंग देता है ना, विपरीत होता है या फिर नेगेटिव मीनिंग देता है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ एक और वर्ड लिखा हुआ है कॉन्फ्लिक्ट। क्या लिखा हुआ है, कॉन्फ्लिक्टिंग। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, द्वंद्व। सर द्वंद्व किसे कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं जब भी किन्हीं दो चीजों के बीच में द्वंद्व हो रखा हो, या हमारे मन में कहे कि यार ये अच्छा है, फिर कि यार ये अच्छा है, पता नहीं यार दोनों चाहिए, लेकिन आप एक ले सकते हो, तब आपके माइंड में द्वंद्व चलेगा यहाँ पर। फिर होता है रिवर्स। हम रिवर्स, रिवर्स क्या होता है, बैक। कहते हैं गाड़ी को रिवर्स ले भाई, रिवर्स ले जल्दी से, आगे तो टाइगर आ गया, चीता आ गया, तो रिवर्स लेते हैं यानी हम पीछे की साइड लेते हैं। कॉन्ट्रेडिक्टरी यानी खंडन करना, किसी भी चीज के विरोध में बोलना, किसी भी चीज के विरोध में बोलना या किसी भी चीज का खंडन करना, कॉन्ट्रेडिक्टरी आता है। अपोज्ड, अपोज्ड का मतलब होता है विरोध पैदा करना। क्या आता है बेटा, अपोज्ड का मतलब होता है विरोध पैदा करना, तो इसे मैं कहूंगा विरोध, बोल विरोध में या विरोध पैदा करना। अब यहां से देखिए सबका मीनिंग ही क्या है, विरोध है। सबका मतलब ही क्या है, विरोधाभास है। सबका मतलब ही क्या है, एक तरीके से अपोजिट है। कॉन्ट्राडिक्टरी बोलो जल्दी से, कॉन्ट्रेरी, साथ के साथ लिख दिया करो, पीछे वाली लड़की बहुत हंस रही है, साबुन खिला दो उसको। क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्रेरी। फिर क्या लिखा है बच्चा, अपोजिट। फिर क्या लिखा हुआ है, एडवर्स। फिर क्या लिखा हुआ है, कॉन्फ्लिक्टिंग। फिर लिखा हुआ है रिवर्स। फिर लिखा हुआ है कॉन्ट्राडिक्टरी। फिर क्या लिखा हुआ है, अपोज्ड, अपोजिशन पार्टी। अपोज्ड से बना है अपोजिशन, अपोजिशन पार्टी के अंदर ये हो रहा है, यानी विरोध विरोध पे विरोध, मतलब अपने विरोध में जो पार्टी है उसके अंदर ये हो रहा है, अपोजिशन पार्टी उसे बोलते हैं। अपोज्ड, अपोजिशन वर्ड एक है, ठीक है। इसके बाद आइडेंटिकल। देखो आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, जो विरोध में नहीं हो, जो पहचान में हो, विरोध में नहीं हो, आइडेंटिकल हो यानी पहचान में हो, और पहचान में हो। और प्लेजेंट, प्लेजेंट यानी अच्छा हम बोल सकते हैं या सुहाना हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है सिमिलर, सिमिलर का मतलब होता है समान। एक लिखा हुआ है कंपेटेबल, कंपेटेबल का मतलब होता है समान। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कहते हैं यार थोड़ा बहुत तो कंसिस्टेंट रहो, एक चीज के ऊपर अड़े रहो, जुटे रहो, दबे रहो, तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है अड़े रहना। क्या करना, अड़े रहना। एक होता है अलाइक, जैसा, तरह। क्या होता है, उसकी तरह, उसकी जैसा। अलाइक यानी उसकी तरह या उसकी जैसा। यहाँ पर एक और ये वर्ड है, ध्यान दे, बढ़िया और बेहतर तरीके से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वेयर इज द रिमोट, चलिए भाई बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से सुंदर दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है। चलो जी, अब यहां से देखिए 7, इसके बाद आइडेंटिकल, प्लीजेंट, सिमिलर, कॉम्पिटिबल, कंसिस्टेंट, और ये हो गया अपना 13 अलाइक। पहले हमारा 11 वर्ड था और अब 13 प्लस 11 24, तो टोटल वर्ड्स कितने हो गए अपने पास, 24 वर्ड्स पूरे हो चुके हैं। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि आपके ऑफर के मात्र आज 3 डेज शेष है, 3 डेज, 3 दिन बचे हैं मात्र आपके ग्रेड 1 और ग्रेड 2 वालों के लिए। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 वालों के लिए
वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 2 वालों के लिए, ठीक है। दूसरी बात, कोई भी किसी को भी समस्या है तो बेटा इस नंबर पे आप कॉल कर ले, स्लाइड के ऊपर भी ये नंबर चल रहा है नीचे पट्टी में। एप्लीकेशन का नाम ध्यान रखें, एडुपाथ आचार्य, क्या ले, एडुपाथ आचार्य है। फिर 3 दिन बाद कुछ कहना मत, 3 days ओनली रिमेनिंग। और दूसरी बात, अब एक क्लास हम क्वेश्चंस की भी शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, एक क्लास हम क्वेश्चंस की भी शुरू करेंगे आए हुए एग्जाम में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है, विवाद। हम कहते हैं यार कंट्रोवर्सी में मत फंसो यार, विवाद में मत फंसो, किसी कंट्रोवर्सी में मत जाओ, है ना। तो यहाँ पर एक है कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी का विवाद होता है यहाँ पर, कंट्रोवर्सी मतलब विवाद। फिर यहाँ पे देखिए, अब हम कहते हैं ना कि कंट्रोवर्सी का सवाल है, ये क्वेश्चन कंट्रोवर्सी का है, विवाद का है। मतलब कोई भी चीज़ अगर आकर कोई बोल देता है तो विवाद हो जाता है, विवाद हो जाता है किसी भी चीज़ में। तो यहाँ पर है विवाद। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब भी क्या होता है, विवाद है। भाई साहब ये जमीन में विवाद है, ये जमीन विवादित है, तो यहाँ पर है विवाद। स्ट्रीफ का मतलब होता है कलह, क्या होता है, कलह, या फिर क्या होता है, झगड़ा, झगड़ा होता है, कलह होता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट, ARGUMENT, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, बहस। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है असहमति, क्या होता है, असहमति, इसका मतलब होता है असहमति। किसी भी चीज के लिए आप सहमत हो तो आपकी असहमति डिस्कॉर्ड में काम में आती है। इसके बाद कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब क्या होता है बेटा, झगड़ा होता है, कंटेंशन का मतलब क्या होता है, झगड़ा होता है। इसके बाद देखिए कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब भी वही क्या होता है, द्वंद्व होता है। डिबेट का मतलब वही क्या होता है, बहस होती है, डिबेट करते हैं ना। क्रुएल का मतलब क्या होता है, झगड़ा होता है, क्रुएल का मतलब क्या होता है, झगड़ा होता है या फिर बहस होती है, ठीक है। तो पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पहला वर्ड लिखा हुआ है कॉन्ट्रेरी, कंट्रोवर्सी। फिर क्या है यहाँ पे, डिस्प्यूट, फिर क्या है, स्ट्रीफ, फिर क्या है, आर्ग्यूमेंट, फिर क्या है, डिस्कॉर्ड, फिर क्या था, कंटेंशन, फिर क्या था, कॉन्फ्लिक्ट, फिर क्या है, डिबेट, फिर क्या है, क्रुएल। और यहाँ पे लिखा हुआ है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, वहां मतलब होता है लड़ाई दंगा, यहाँ है समझौता, प्यार से बात करना। पीस यानी क्या होता है, शांति, ये देखो पीस का मतलब क्या है यहाँ पर, शांति। कॉम्प्रोमाइज करना, यहाँ समझौता करना, कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है, समझौता। जबकि वहां क्या हो रहा है, विवाद हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, और यहाँ क्या हो रहा है, समझौता हो रहा है। वहां है डिस्कॉर्ड, असहमति, यहाँ है कनकॉर्ड यानी सहमति। किसी भी चीज की क्या है ना बेटा, सहमति होना। अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब भी क्या होता है, सहमति होता है। और साथ ही साथ हार्मोनी का मतलब क्या होता है, सामंजस्य। सामंजस्य मतलब क्या हो, चीजों का सामंजस्य बैठना, चीजों का एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा रिस्पेक्ट होना। तो यहाँ पर 14 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया, और यहाँ पर 16 हो गया। एक बार जोर से आ जाओ फटाफट बेटा। क्वेश्चन कराऊंगा जब ये कम से कम मैं तुम्हें 1000 वर्ड करा दूंगा, उसके बाद तुमसे कहूंगा कि याद कर लो, उनसे 2 दिन का टाइम दूंगा, रिवीजन मारो जल्दी जल्दी जल्दी, और उसके बाद क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस, डोंट वरी। कंट्रोवर्सी, देखो क्या लिखा हुआ है, कंट्रोवर्सी, फिर लिखा हुआ है डिस्प्यूट, फिर लिखा हुआ है स्ट्रीफ, फिर है आर्ग्यूमेंट, फिर है डिस्कॉर्ड, फिर है कंटेंशन, फिर है कॉन्फ्लिक्ट, फिर है डिबेट, फिर है क्रुएल, फिर है एग्रीमेंट, फिर पीस, फिर कॉम्प्रोमाइज, फिर कनकॉर्ड, फिर अकॉर्ड, और फिर हार्मोनी। क्या लिखा हुआ है, हार्मोनी लिखा हुआ है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई बेटा। तो यहां से टोटल वर्ड्स अपने पास कितने हैं, यहाँ पर बेटा 24, 24 के बाद यहाँ पर 24, और ये 16 यहाँ पर लिख दिया है मैंने। तो ये 40 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं बेटा, ठीक है। 40 वर्ड्स हमने कंप्लीट कर लिया है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलने की कोशिश करेंगे बेटा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, बिल्कुल यहां से देखिए नेक्स्ट वर्ड का आंसर क्या होगा, यहां पर बताए ऑफर के मात्र 3 दिन शेष है, आज से 3 दिन और बचे हैं, 3 दिन बाद आपकी फी इंक्रीज कर दी जाएगी। ये एक विशेष ऑफर था जो आपके कहने पे मिला हुआ था, आप जल्दी से इसे लेके एप्लीकेशन में पढ़ाई शुरू करें। वर्ग 1 वालों के लिए, ग्रेड 1 वालों के लिए स्टडी बिल्कुल शुरू हो चुकी है, वहां पर वीडियोस ग्रामर के सारी ग्रामर अपलोड कर दी गई है, और जो क्लासेस चल रही है वो लिटरेचर की अभी शुरू चल रही है। वर्ग 2 वालों के लिए जितनी ग्रामर है वो अपलोड कर दी गई है, वहां से कंटिन्यू पढ़ाई शुरू करिए। अगर आपका सिलेबस कुछ चेंज होता है, तो कोई ऐसा टॉपिक होता है जो उसमें नहीं आया तो मैं उसको हटा दूंगा, और कोई ऐसी चीज़ें आती है जो नहीं जुड़ी है तो मैं उनको जोड़ दूंगा, पढ़ा दूंगा। लेकिन कंटिन्यू रखे, बाद में चीज़ें संभलेगी नहीं, बाद में चीज़ें संभलेगी नहीं एक साथ। फिर देखिए यहाँ पे चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा किसे कहते हैं, क्रैबी।
क्रैबी का मतलब क्या होता है बेटा? क्रैबी का मतलब होता है चिड़चिड़ा। क्या होता है? चिड़चिड़ा। हम कहते हैं ये आदमी बड़ा ही चिड़चिड़ा हो गया, इसका व्यवहार बड़ा ही खराब हो गया, बड़ा ही चिड़चिड़ा सा हो गया। फिर यहाँ पे लिखा है बैड टेम्पर्ड। टेम्पर्ड का मतलब होता है स्वभाव, बैड का मतलब होता है बुरा। तो इस हिसाब से मतलब क्या हुआ? इस हिसाब से बेटा मतलब हुआ कि बुरा स्वभाव वाला व्यक्ति। फिर लिखा हुआ है डिसएग्रीएबल। क्या? डिसएग्रीएबल। एग्रीएबल का मतलब क्या होता है? किसी भी आदमी से सहमत होना, एग्रीएबल। और डिसएग्रीएबल का मतलब होता है किसी भी आदमी से सहमत नहीं होना। ठीक है। इल नेचर्ड। नेचर्ड का मतलब क्या होता है? स्वभाव। इल नेचर्ड का मतलब क्या हो गया? बुरा स्वभाव। ठीक है। फिर लिखा श्योर, एसओ यू आर। श्योर यानी क्या होता है बेटा? खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता ना, श्योर खट्टा, है ना तुम्हारे। चलो ठीक है। फिर होता है इरिटेबल। इरिटेबल का मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा। क्या होता है? चिड़चिड़ा, इरिटेट करना, चिड़चिड़ा। और पेविस का मतलब भी क्या होता है? वही चिड़चिड़ा करने वाला, खराब, नष्ट, बुरा। वो यहां से एक वर्ड है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए बेटा, आ जाओ। तो पेविस का मतलब भी क्या हो गया आपका? खराब या चिड़चिड़ा। फिर यहां पर देखिए गुड नेचर्ड, अच्छा स्वभाव। कॉर्डियल, हार्दिक, हार्दिक दिल से, बढ़िया। अफेबल, सुंदर, शानदार। प्लीजेंट, सुहावना, सुहावना। और एमिएबल, एमिएबल का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? सुहावना। जीनियल का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? वास्तविक, वास्तविक। जिनाइन, जीनियल, सुंदर, बढ़िया। स्वीट का मतलब क्या हो जाएगा? मीठा यानी कि अच्छा। तो एक तरफ चिड़चिड़ा होता है तो जाहिर सी बात है चिड़चिड़े का जो अपोजिट वर्ड होगा वो अच्छा ही तो होगा। अब यहां से हम देखेंगे बेटा क्रैबी। क्रैबी, बैड टेम्पर्ड, डिसएग्रीएबल, इल नेचर्ड, शॉर। और यहाँ लिखूंगा इरिटेबल। फिर यहाँ पे लिखूंगा पेविस यानी भी चिड़चिड़ा। गुड नेचर्ड, अच्छा स्वभाव। कॉर्डियल, बढ़िया, शानदार। गर्म स्वभाव, गर्म जोशी से स्वागत वाला। अफेबल, प्लीजेंट, एडमायरेबल, जेनियल। और यहाँ पर आता है अपने पास स्वीट। स्वीट का मतलब क्या होता है? मीठा। बहुत बढ़िया बात है। तो 40 वर्ड्स के बाद अगर मैं बात करूं आपसे 14 वर्ड्स, तो ये आता है बेटा 54 वर्ड्स। एक क्लास 100 वर्ड्स से ज़्यादा वर्ड्स हम देखते हैं इस क्लास में। एक बस थोड़ी सी तुम्हें लगेगा कि बोरिंग होगा, लेकिन याद रखना बेटा 1 महीने तक होने दो। चीज़ें है ही ऐसी बेटा, करेला की सब्जी खाओगे तो थोड़ी तो कड़वी लगेगी ही लगेगी, लेकिन शायद खाने के बाद, पेट पे जाने के बाद थोड़ा कुछ अच्छा असर अच्छा करेगी, कई बीमारियों को दूर करेगी। नीम की पत्तियां अगर खाओगे तो थोड़ी कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन इलाज आपका पूरा करेगी। तो इलाज है वो केप का, थोड़ा तो पेशेंस रखना पड़ेगा, दवाई कड़वी होती है। फिर यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिबेस। डिबेस का मतलब होता है घटाना। ठीक है, डिबेस का, सॉरी यहाँ पर है डिबेस। डिबेस का मतलब होता है मूल्य घटाना। मूल्य क्या करना? घटाना। किसी भी चीज के पैसों को घटा देना, मूल्य को घटा देना। कोई कीमत है यार, पेट्रोल का मूल्य बढ़ गया भाई साहब, गवर्नमेंट चेंज हुई, घटा दी, तो मूल्यों को घटाना इसे कहते हैं। तो जब मूल्यों को घटाना कहेंगे तो मैं इसे कह सकता हूं डिबेस। डिबेस यानी ये वाला साइन, यानी कम करना। डिग्रेड, डिग्रेड, डिग्रेड का मतलब भी क्या होता है बेटा? ये वाला साइन। डिप्रेस, डिप्रेस का मतलब होंगे तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूं मैं, तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूं, तो डिप्रेशन के टाइम घटती है चीजें, मतलब हमारी सोचने समझने की क्षमता घटती है, तो ये होता है बेटा डिप्रेस। इसके बाद करप्ट, करप्ट आदमी, करप्ट जब कोई भी आदमी भ्रष्ट होता है तो उसकी जो मॉरल होता है, नैतिकता होती है, वो नीचे घटती है। डिसऑनर, डिसऑनर का मतलब होता है असम्मान। तो जब NOUR है ना, UR असम्मान होता है तो असम्मान घटता है। डिसग्रेस, कोई सम्मान नहीं है यहाँ पर। डिसग्रेस का मतलब कोई सम्मान नहीं है। डिफाइल, अपमान हो गया तो एक तरीके से अपमान। अबेस, अबेस मतलब मान सम्मान कम होना। प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र। प्रोफेन का मतलब क्या होता है? अपवित्र। अगर कोई चीज पवित्र होती तो पवित्र के लिए बढ़िया होता, यह है अपवित्र। अपवित्र नीचे घटना, तो मूल्य घटाना, किसी भी पैसों का ही मूल्य नहीं, किसी भी चीज का मूल्य घटाना। ठीक है सरकार, आ जाओ। प्रोफेन यानी अपवित्र। ठीक,
इसके बाद देखिए क्लीन, क्लीन का मतलब अब हिंदी में तो यही बोलेंगे, तुम सब बताओ, वर्ड भूल गया मैं। क्लीन करना होता है ना, कमरे को क्लीन कर दो, इस चीज़ को बिल्कुल क्लीन कर दो, है ना, अलमारी को क्लीन कर दो, कबर्ड को क्लीन कर दो, समझ में आ रही बात, टेबल बिल्कुल क्लीन कर दो, तो वो वाला क्लीन कर दो। प्योरीफाई, प्योरीफाई का मतलब होता है शुद्ध करना। ऑनर, ऑनर का मतलब होता है, ऑनर का मतलब होता है सम्मान। क्या होता है ऑनर का मतलब? सम्मान होता है। प्रेज का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। क्या करना बेटा? प्रशंसा करना। ग्लोरीफाई, चमक, ग्लोरीफाई क्या होता है? चमक। और इनरीच का मतलब क्या होता है? इनरीच का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना, बढ़ाना। अपलिफ्ट का मतलब क्या होता है? ऊपर उठाना। क्या होता है? ऊपर उठाना। तो किसी भी चीज को नीचे घटाना और अपलिफ्ट, लिफ्ट का मतलब क्या होता है? ऊपर, लिफ्ट उठाना, अप यानी ऊपर, तो अपलिफ्ट यानी ऊपर उठाना, इनरिच यानी इंक्रीज करना, बढ़ाना, और ग्लोरीफाई यानी बिल्कुल चमकाना, और सॉरी प्रेज, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, ऑनर यानी सम्मान करना किसी का, यहाँ डिसऑनर है वहाँ ऑनर है, प्योरीफाई यानी शुद्ध करना, और क्लीन का मतलब क्या हो गया? एकदम क्लीन करना, साफ करना। ठीक है, तो यहाँ क्या है? डिबेस, फिर क्या है? डिग्रेड, फिर क्या है? डिप्रेस, फिर क्या लिखा हुआ है? करप्ट, और फिर लिखा हुआ है डिसऑनर, फिर लिखा हुआ है डिसग्रेस, फिर लिखा हुआ है डिफाइल, फिर लिखा हुआ है अबेस, फिर लिखा हुआ है प्रोफेन, साथ में है क्लीन, फिर लिखा हुआ है प्योरीफाई, फिर लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर प्रेज, फिर लिखा हुआ है ग्लोरीफाई, फिर लिखा हुआ है यहाँ पर इनरिच, और फिर लिखा हुआ है यहाँ पे अपलिफ्ट, और इसकी जगह एक ये वर्ड रहा ऑनर 16। तो 16 वर्ड पूरे हो गए रे भाई, हुए कि नहीं हुए भाई? जल्दी से बताए। 16 वर्ड्स पूरे हो गए? एक बार टोटल करो, 54 प्लस 16 कितना होता है? 60, और ये कितना हो गया बेटा? 70। 70 वर्ड्स कंप्लीट हो गए। केवल ये नहीं कि 5 वर्ड आके पढ़ा के जाऊंगा, वो कि मैं पूरा सिस्टम से करवा रहा हूँ। फटाफट क्लास में, ध्यान रखना, फटाफट क्लास की खास बात यही है, 100 वर्ड होंगे 50 मिनट से पहले। डिसिट, डिसिट का मतलब होता है छल, छल का मतलब क्या हो गया? कपट, कपट का मतलब क्या हो गया? धोखा, इसीलिए ठोका। यहाँ पर क्या हो गया बेटा? धोखा। फिर यहाँ पे होता है फ्रॉड, हमारे साथ तो फ्रॉड हुआ है मामा जी, मामा जी फ्रॉड हुआ है, यानी फ्रॉड का मतलब क्या हो गया बेटा? धोखा होता है। यहाँ पर होता है TREACHERY, ट्रेचरी, इसका मतलब भी क्या होता है? धोखा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है डिसेप्शन, DECEPTI, डिसेप्शन का मतलब भी क्या होता है? छल या धोखा होता है। क्या होता है? छल या धोखा। तुमने मेरे साथ चीटिंग करी है, सजाए मौत मिलेगी तुम्हें। चीटिंग करना, चीटिंग करने का मतलब भी क्या होता है बेटा? धोखा करना। हाइपोक्राइट, यहाँ पर HYPOCRI, हाइपोक्राइसी का मतलब होता है पाखंडी, पाखंडी, पाखंड करना। क्या करना? पाखंड करना, यानी धोखा करना। काउंटरफेट का मतलब होता है नकली, नकली का मतलब होता है झूठा, झूठा का मतलब क्या होता है? धोखा। आई बात समझ? अरे कुलेश भाई जी मुझे बताओ, मत तो ज्ञान मत दो मुझे, मुझे सारा ज्ञान पता है, पता है मुझे क्या करवाना है। अब ये क्वेश्चन करवाऊं जिससे पहले कुछ पढ़ाऊं तो सही, या डायरेक्ट क्वेश्चन ही कराऊं? यार प्रभु थोड़ा माफ कर दो, क्षमा कर दो, थोड़ा माफी चाहते हैं आपसे, है ना। थोड़े दिन रुक जाओ, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करने दो, शायद तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोच रहा हूँ, बुरा कुछ नहीं सोच रहा, है ना, तो थोड़ा सा रुक जाओ। अमित कह रहा है गर्लफ्रेंड चीटिंग करके भाग गई, भाग जाने दे। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से मस्त चल रहा है काम, चले आगे भाई, बहुत बढ़िया तरीके से, कोई टेंशन नहीं है। शाबाश, आ जाओ। तो अब यहां पर देखो, अब यहां क्या करेंगे? ऑनेस्ट, उधर धोखा था तो इधर धोखा नहीं है बेटा, इधर दोस्ती निभाएंगे, ईमानदारी। क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या हो गया? विश्वसनीयता। ट्रुथ का मतलब क्या हो गया? सच्चा। एक्यूरेसी यानी सटीकता, सटीकता, एक्यूरेसी। ट्रूथफुलनेस यानी सच्चाई। कैंडर यानी सच। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? डिसिट, धोखा। बस तुम तो बोलो, मैं जो कह रहा हूं वो बोलो, ये करो बस। डिसिट, डिसिट यानी धोखा, फ्रॉड यानी धोखा, ट्रेचरी यानी धोखा, डिसेप्शन धोखा, चीट, अरे 4 हो गया, चीटिंग धोखा, हाइपोक्राइट, और ये काउंटरफिट।
इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी के एग्जाम में आए हुए हैं। आप बेफिक्र होकर पढ़े, मजा आ जाएगा पूरे होने के बाद। कुछ वर्ड्स इजी है क्योंकि कई बार इजी भी आ जाता है, कुछ वर्ड्स हार्ड है क्योंकि कई बार हार्ड भी आता है। तो जो आए हुए हैं वही करवा रहा हूँ भाई। तो ये ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के बाद क्रेडिबिलिटी, फिर होता है ट्रुथ, फिर होता है एक्यूरेसी, फिर होता है ट्रूथफुलनेस, और फिर होता है यहाँ पर कैंडोर यानी सच। तो यहाँ पर पहले 70 वर्ड था, 70 के बाद 13 हो गया, तो इसका मतलब 83 वर्ड्स कंप्लीट हो गए जनाब। जनाब कितने वर्ड हो गए? 83 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और बता दिया है एप्लीकेशन पे, कोर्सेज पे मात्र 3 दिन का ऑफर और बचा है। जो भी स्टूडेंट्स है वो जल्दी से जाकर लेकर अपनी पढ़ाई शुरू कर सकता है। ध्यान दे इधर एक बात का, 3 दिन के अंदर, और कोई भी समस्या है बेटा तो इस नंबर पे बात कर सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, किसी भी तरह की वर्ग 1 वर्ग 2 हर चीज के लिए। अब यहाँ पर देखिए डिफिशियंट, डिफिशियंट का मतलब होता है अपूर्ण, यानी कि मैं इसे कमी कह सकता हूँ, कमी। क्या कह सकता हूँ? कमी। डिफिशियंट का मतलब क्या होता है? कमी होता है। और कमी का मतलब जो कमी है। वांटिंग का मतलब भी क्या होता है? कमी होता है। मेडिसिन का मतलब भी क्या होता है बेटा? कमी होता है। लेक का मतलब क्या होता है? कमी होता है। देखो ये वर्ड बनता है लेक, LACK। एक बनता है वांट ऑफ, वांट, तो इसका मतलब क्या होता है? कमी होता है। नया वर्ड बन गया इससे लैकिंग, इससे नया वर्ड बना दिया वांटिंग। शॉर्ट का मतलब होता है छोटा या कम, कोई छोटा होता है वही तो कम होता है बाबा, शॉर्ट। डिफेक्टिव, डिफेक्टिव यानी कोई ना कोई चीज डिफेक्टिव है। अगर डिफेक्टिव है मतलब वो कम है, उसके अंदर खराबी है। ठीक है। स्कैंटी यानी इसका मतलब होता है कमी। और इनकम्प्लीट उसे कहते हैं जो पूरा नहीं हो, अपूर्ण। किसे कहते हैं बेटा? अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब जो पूरा नहीं हो, है ना। देखो बेटा, बेटा वेट करो या कुछ भी करो पर पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे वांटिंग हो गया, मर्ज हो गया एक तरीके से, लेकिंग हो गया, शॉर्ट हो गया, डिफेक्टिव हो गया, स्कैंटी हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सारे ही वर्ड किस टाइप का मीनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं भाई? कोई भी चीज कमी है, कोई भी चीज अधूरी है, कोई भी चीज अपूर्ण है, वो देती है। एनफ का मतलब क्या होता है? पर्याप्त होता है। एक्सेसिव का मतलब क्या होता है? ज्यादा होता है। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? पूर्ण होता है। अबाउंडेंट, अबाउंडेंट का मतलब क्या होता है? पर्याप्त होता है। प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है? पर्याप्त होता है। एम्पल का मतलब क्या होता है? पर्याप्त होता है। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? पर्याप्त होता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि बाउंटीफुल का मतलब भी पर्याप्त होता है। तो यहां पर देखो बेटा एनफ, एनफ का मतलब क्या हुआ? पर्याप्त। सफिशिएंट, ये वर्ड आप जानते हो, सफिशिएंट का मतलब भी क्या हुआ? पर्याप्त। एम्पल, एम्पल का मतलब क्या हुआ? पर्याप्त। प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, अपार, है ना, पर्याप्त। अबाउंडेंट यानी बहुत ज्यादा। एडवोकेट यानी पूर्ण। एक्सेसिव यानी ज्यादा। एनफ यानी पर्याप्त। तो यहां हम देखेंगे डिफिशियंट, डिफिशियंसी वर्ड बनता है इससे, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी का मतलब भी क्या होता है बेटा? कमी होता है। तो यहां पर देखो 1, फिर आता है 2 वांटिंग, मर्ज, लैकिंग, शॉर्ट, डिफेक्टिव, स्कैंटी, इनकम्प्लीट, एनफ, एक्सेसिव, एडेक्वेट, और अबाउंडेंट, प्लेंटीफुल, एम्पल एंड सफिशिएंट। एम्पल एंड सफिशिएंट, ये वर्ड यहां से कंप्लीट हुए हैं। तो यहां पर 83 वर्ड थे, 83 के बाद अपना ये 15 वर्ड आ गया, तो कितना हो गया? 93 हो गया। टोटल वर्ड्स हो चुके हैं अपने पास 98 वर्ड्स। आज के कितने वर्ड हो गए बेटा? 98 वर्ड्स। बाउंटीफुल, पर्याप्त, बहुत सारा, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया बेटा 98 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं अपने। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है अशुद्ध, इम्प्योर जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब डिफाइल, सॉरी डिफाइल, डिफाइल का मतलब हो गया अशुद्ध। क्या हो गया बेटा? अशुद्ध हो गया। अशुद्ध मतलब क्या हो गया? करप्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया। डिग्रेड हम कहते हैं कम करना, भ्रष्ट, बुरा आदमी, डिग्रेड। फिर आता है डर्टी, डर्टी का मतलब होता है गंदा। वायोलेट यानी वो उल्लंघन करना, भद्दा, बुरा। पॉल्यूट, POLLUT, पॉल्यूशन से बनता है पॉल्यूट। डिबेस यानी वही कम करना, बुरा सा कम करना। प्रोफेन का मतलब हो गया अपवित्र। क्या हो गया बेटा? अपवित्र। और कॉन्टेमिनेट का मतलब भी क्या हो गया? अपवित्र, अपवित्र, गंदा, बुरा। तो यहां पर हम देखेंगे एक एक वर्ड को। डिफाइल का मतलब अशुद्ध हो गया, करप्ट हो गया, डिग्रेड हो गया, डर्टी हो गया, वायलेट हो गया, पॉल्यूट हो गया, डिबेस हो गया, प्रोफेन हो गया और कॉन्टेमिनेट हो गया। बात समझ में आ गई? अब अच्छा देखो, क्लीन हो गया, प्योरीफाई हो गया, ऑनर, HONOUR, ऑनर हो गया, है ना। और स्कैंटिफाई हो गया यानी स्वच्छ हो गया, क्लीन हो गया, एकदम बढ़िया हो गया। ठीक है साहब, तो मेरे ख्याल से हाँ
मस्त काम है यहाँ पर। तो यहाँ पर डिफाइल, फिर क्या है, करप्ट, डिग्रेड, डर्टी, वायलेट, पॉल्यूट, डिबेस, प्रोफेन और कॉन्टेमिनेट, क्लीन और प्योरीफाई, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, स्केंटिफाई, और यहाँ लिखेंगे ऑनर। तो 13 वर्ड्स यहाँ है भाई, ठीक है। तो 98 प्लस 13 की अगर हम बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे रे, 111 वर्ड्स। इस हिसाब से आज के कितने वर्ड्स हो गए बेटा, 11 वर्ड। समझा दो, समझ लो आराम से। डिफाइल अशुद्ध, करप्ट, करप्ट के बाद डिग्रेड, डर्टी, वायलेट, पॉल्यूट, डिबेस, प्रोफेन, कॉन्टेमिनेट, अपवित्र, गंदा, भ्रष्ट, ये है अच्छा बढ़िया। इसमें लिखा हुआ है क्लीन, प्योरीफाई, स्केंटिफाई और ऑनर। ये तो सब पढ़े हुए हैं आपके। तो स्टार्टिंग से ना बेटा, ऐसे तो क्लास का टाइम बढ़ जाएगा, दूसरी क्लास का कैसे लेंगे फिर, ठीक है। तो आज के 111 वर्ड्स हमारे क्या हो चुके हैं। अब तुम पढ़ो दोबारा, तो इसको नहीं आए जो मुझसे पूछो फिर, ठीक है बेटा। दोबारा से ध्यान सुन लो शांति से। ऑफर के मात्र 3 दिन शेष है, आज से 3 दिन शेष। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 वाले ध्यान दें, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 वाले ध्यान दें, वर्ग 1 और वर्ग 2 वाले एज सुन एज पॉसिबल, जिसको जहां पढ़ना है वो पढ़े। क्लासेस शुरू हो चुकी है, इस नंबर पे बात कर ले। कोई समस्या है तो अपनी प्ले स्टोर पे जाए और लिखे एडुपाथ आचार्य। क्या लिखे, एडुपाथ आचार्य। बहुत बढ़िया बेटा। तो चीज़ों को ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। आज फिर हमने 111 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया है। बिल्कुल बेटा, मैंने बता दिया है, जो भी वर्ग 1 है उनकी लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी है काई पर एप्लीकेशन पर, ठीक है। और जो उनका ग्रामर का मटेरियल था वो ग्रामर का अपलोड कर दिया गया है। वर्क 2 वालों के लिए ग्रामर अपलोड कर दी गई है। आप उन वीडियोस को पढ़ो, उनकी पीडीएफ दे दी गई है अच्छे से, सारी की सारी सिस्टम के साथ में। जो बोर्ड के ऊपर पढ़ाई थी, हैंड राइटिंग पीडीएफ दी है लिखी हुई, तो आप उनको पढ़े। जैसे ही मेंस का कोई सिलेबस आता है, क्या घटता है क्या जुड़ता है करके लाइव क्लास आपकी भी शुरू कर दी जाएगी। समझ में आ गई बात। तो चिंता ना करें, आप बेफिक्र होकर पढ़े। मैं एज ए फैमिली टीचर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तुम्हें पढ़ते हुए ऐसा महसूस नहीं होगा कि बहुत दूर है या फिर इस टाइप का है, नहीं। डायरेक्ट मुझसे बात हो सकती है। आपकी कोई भी समस्या है डायरेक्ट मुझे बताएं, टेंशन नहीं है। दिल को हल्का करके पढ़े, जबरदस्ती नहीं पढ़े, मजाक में पढ़े, बढ़िया तरीके से पढ़े। समझ में आ गई। खूब खाए, खूब पिए, खूब सोए और खूब पढ़े, सारे काम ही खूब करें, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।